Hi students, I am Mohammad Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammad Naveed. Today we will start the new topic, that is the fifth topic, that's name is social movements in India. आज आपण नवीन घटकाची सुरुवात करणार आहोत. त्याचं नाव आहे, पाचवा घटक आहे आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला, भारतातील सामाजिक चळवळी. नए सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, हिंदुस्तान में समाजी तहरीकें. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समाजी तहरीकें यानी क्या. तो हर्बर्ट ब्लूमर ने एक तारीफ दी है समाजी तहरीकों के लिए, समाजी तहरीक के लिए. तो वो समाजी तहरीक की तारीफ आप लिख लेंगे. हर्बर्ट ब्लूमर ने ये दी है, समाजी तहरीक यानी नई तर्ज़े ज़िंदगी को इख्तियार करना. समाजी तहरीक यानी नई तर्ज़े ज़िंदगी को इख्तियार करना. For English, there is a definition given by Herbert Blumer, that is the collective enterprises to establish a new order of life. मराठीसाठी आपण व्याख्या बघू शकता. हर्बर्ट ब्लूमर यांनी एक व्याख्या दिलेली आहे सामाजिक चळवळीसाठी. सामाजिक चळवळ म्हणजे सामाजिक नवनिर्मितीसाठी कार्यरत सामूहिक गट. Now we have to start we have to see in the fifth topic, that is the social movements in India. There are, A is given women's movements in India, B worker movements in India, C farmer movements in India, and D environmental movements in India. There is a C, farmer movement in India is deducted, omitted due to COVID-19. So we have to see A, B and D. इस सबक में हम जो देखने वाले हैं वो है हिंदुस्तान में ख़वातीन तहरीकें, हिंदुस्तान में मजदूर तहरीकें, हिंदुस्तान में किसान तहरीकें, हिंदुस्तान में माहौलियाती तहरीकें. तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान में किसान तहरीकें, ये कोविड-19 की वजह से इस साल के लिए सिलेबस में से निकाल दिया गया है. आपल्या घटकामध्ये भारतातील सामाजिक चळवळी याच्यामध्ये 4 भागामध्ये आपला हे घटक विभागलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता भारतातील स्त्री चळवळ, भारतातील कामगार चळवळ, भारतातील शेतकरी चळवळ, भारतातील पर्यावरण चळवळ आणि तिसरा जे आहे भारतातील शेतकरी चळवळ, हे पोर्शनमध्ये ओमिट केले गेलेलं आहे, काढून घेतलं गेलेलं आहे. सर्वात प्रथम आपण जे सुरुवात करणार आहोत ते आहे सामाजिक चळवळीची वैशिष्ट्ये. फर्स्ट वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, समाजी तहरीकों की खुसूसियात. देयर इज अ फर्स्ट इज गिवन, essentially collective in nature. Social movement is not an individual action. It involves a collective action. A group collectively has to be part of the movement. That is the collective in nature. मूलतः सामूहिक स्वरूप. सामाजिक चळवळ ही एक व्यक्ती विशिष्ट कृती नसून यात सामूहिक कृती समाविष्ट असते. सामाजिक चळवळीत संपूर्ण समूह सहभागी असावा लागतो. बुनियादी तौर पर इज्तिमाई. कोई भी समाजी तहरीक जो है ये किसी एक अकेले फर्द पर मबनी नहीं होती, बल्कि ये इज्तिमाई तौर पर होती है. और हर समाजी तहरीक में बहुत सारे लोगों के ग्रोह को हिस्सा लेना पड़ता है, इज्तिमाई तौर पर हिस्सा लेना पड़ता है. दूसरी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट इन सेकेंड, दैट इज प्लान्ड एंड डेलिब्रेट इन एक्शन. planned and deliberate
action. Social movements have to be planned or pre-planned. To be executed effectively, movements are deliberated initiatives and not spontaneous in nature. नियोजित व नियोजन आणि हेतुपुरस्सर कृतीत. सामाजिक चळवळी प्रभावीपणे अंमलात येण्यासाठी पूर्वनियोजन असणे आवश्यक आहे. चळवळ ही उत्स्फूर्त नसून तिला एखादा विशिष्ट हेतू असतो. मंसूबाबंद और गौरवखास पर मबनी अमल. कोई भी समाजी तहरीक मंसूबाबंद होती है और मंसूबाबंद उसे होना चाहिए, और कोई भी समाजी तहरीक गौरव खौस पर मबनी होती है, तभी वो समाजी तहरीक ज़्यादा लोगों पर असर डालती है. तीसरी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स. A social movement is backed by an ideology. The ideology guides the course of the movement. It has a set of objectives to fulfill. विचार प्रणाली आणि उद्दिष्टे. सामाजिक चळवळीला विचारसरणीचा पाठबळ असते. विचारसरणी चळवळीचे उद्दिष्ट सफल करण्यासाठी मार्गदर्शन करते. उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठीचा तो एक संच असतो. नजरिया और मकासद. किसी भी समाजी तहरीक के लिए मकसद होना जरूरी है. बिना मकसद के समाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, और उसको लोगों का देखने का नजरिया भी अच्छा होना चाहिए. अगर लोगों का उसका तरफ नज़रिया बहुत ज़्यादा आमतौर पर साफ है तो वो समाजी तहरीक के कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. इसके बाद नेक्स्ट वन इज अ सोशल चेंज. Social movements are oriented towards bringing about a change. It usually demands change in the already established order, or it resists change initiated by the authorities. सामाजिक बदल. सामाजिक चळवळीचा उद्देश बदल घडवून आणणे हा असतो. चळवळ सामान्यतः प्रस्थापित अधिक्रमात बदल करण्याची मागणी करते किंवा सत्ताधिकाऱ्यांना सुरू केलेल्या बदलास प्रतिरोध करते. समाजी तब्दीली. कोई भी समाजी तहरीक समाजी तब्दीली के लिए ही बनाई जाती है. कोई भी तहरीक को शुरू किया जाता है समाजी तब्दीली के लिए, और उसी समाजी तहरीक के लिए जो भी लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि हमें ये तहरीक का मकसद इस समाज में तब्दीली लाना है. Here some of the social reformers are given in your screen, that is social reform movements in India. राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज, महर्षि कर्वे, डॉक्टर B.R. Ambedkar, महात्मा गांधी. That is given in your textbook also, so you have to study carefully. आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट इन इंडिया, बहुत सारे समाजी मुस्लिहीन ने समाजी तहरीक की शुरुआत की थी. तो उसमें है राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज, महर्षि कर्वे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी. तो इसके बारे में आपकी किताब में दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए. नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स.
समाजी तहरीकों के असबाब, सामाजिक चळवळीची कारणे. फर्स्ट इज गिवन कल्चरल ड्रिफ्ट, सकाफती दबाव, सांस्कृतिक दरी. सांस्कृतिक दरी म्हणजे सामाजिक मूल्ये, संकल्पना आणि अपेक्षांमध्ये होणारे वेगवान बदल. जे अपेक्षित आहे आणि जे स्वीकृत आहे त्यामधील अंतर जेव्हा मर्यादेपेक्षा अधिक रुंदावते तेव्हा परिणामी संघर्षाच्या परिस्थिती निर्माण होऊन त्याची परिणती सामाजिक चळवळीत होऊ शकते. सकाफती दबाव. सकाफती दबाव यानी सकाफत में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं इसमें तब्दीली. बहुत सारी सकाफतें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है, जिसमें तब्दीली लाना ज़रूरी समझा जाता है और जिसकी वजह से समाजी तहरीकों की शुरुआत होती है. कल्चरल ड्रिफ्ट. A cultural drift may imply rapid change in values, ideas and expectation in society. When the gap between what is expected and what is accepted widens beyond the permissible range in a given society, conflict emerges, resulting in the possibility of social movement. Next one is given social disorganization, समाजी इंतशार, सामाजिक विघटन. औद्योगिकरण, शहरीकरण यासारख्या बदलांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रियामुळे समाजात असमान व असंतुलित वाढ होऊ शकते. पूर्व प्रस्थापित निकषांची नवीन मानकांना संघर्ष होऊ शकतो. एकाच वेळी समाजात जुन्या तसेच नव्या मानकांच्या अस्तित्वामुळे संभ्रमाची भावना निर्माण होऊ शकते. समाजी इंतशार. सनतियाना या शहरियाना इस तरह की समाजी तब्दीली की वजह से समाज में नाबराबरी आ सकती है, जिसकी वजह से एक तबके का दूसरे तबके पर समाजी इंतशार हो सकता है. इसीलिए समाजी तहरीकें खड़ी हो सकती है. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. Different process of change like industrialization, urbanization, etc. may lead to uneven and unequitable growth in society. New norms can clash with the already established norms. Existence of old as well as new norms in the society at the same point of time can lead to a sense of confusion. Now third one is given pursued social injustice, हसास समाजी नाइंसाफी, संविदेत सामाजिक अन्याय. जेव्हा लोकांच्या एखाद्या समुदायात अधिकाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयाबद्दल असमाधान आणि असंतोष असतो त्यावेळी सामाजिक नाराजी व्यक्त होऊन लोकांमध्ये सामाजिक अन्यायाची भावना निर्माण होते. त्याची परिणती सामाजिक चळवळीमध्ये होते. कभी भी हिस्सा समाजी नाइंसाफी में देख रहे हैं कि कभी भी लोगों के जरिए जो इमला काम कर रहा है सरकारी तौर पर, वो लोगों के जरिए कुछ ऐसे फैसले लिए जाए जो किसी एक ग्रोह को काबिले कबूल ना हो, तो वो ग्रोह अपनी नाराज़ी बयान करने के लिए समाजी तहरीकों में हिस्सा लेता है. Pursued social injustice. When a social group of people develop a sense of dissatisfaction
and discontent towards certain decision taken by the authority. They feel frustrated and unhappy. Such a feeling can result in a sense of social injustice, eventually culminating into a movement. Next one is a rigidity in the normative structure. रिजिडिटी इन द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में सख्ती, नियमन व्यवस्थेतील ताठरता. योग अनुशासनासाठी सुयोग असे मानदंड व नियमने समाज सुनिश्चित करत असतो. सामाजिक आचरण पद्धती समाजातील नियमन व्यवस्थेशी जोडणे आवश्यक असते. तथापि काही परिस्थितीत नियमनांची लवचिकता आणि होऊन सर्वसामान्यांची अपेक्षांची जुळत नाही. बुनियादी ढांचे में सख्ती. किसी भी काम करने वाले के जो बुनियादी ढांचे हैं वो अगर बहुत सख्त हो और उसमें रियायत ज़रा भी न दी जाए तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं और उसी बुनियादी ढांचे के खिलाफ वर्जी करते करते वो लोग समाजी तहरीकों की शुरुआत करने लगते हैं. रिजिडिटी इन द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर. To ensure order and discipline, every society lays down a set of norms suitable to its members. Behavior patterns have to match with the normative structure of society. However, in certain cases, the norms lose their flexibility and thus do not match with expectation of the masses. So here our causes of social movement is completed. Now in the next video we have to see the social women's movement in India. समाजी तहरीकों के असबाब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं. हमारे अगले वीडियो में हम हिंदुस्तान में ख़वातीन तहरीकें ये देखेंगे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत भारतातील स्त्री चळवळ. धन्यवाद.